हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड क्रूड और बीटीसी का एनालिसिस करने वाले हैं वीकली। और पिछले 3 वीक से मैं गोल्ड का एनालिसिस कर रहा हूं और आप लोगों को गोल्ड में मैं बुलिश बता रहा था कि गोल्ड में बुलिश हूं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तक तो मैं बुलिश था, लेकिन अब मैं गोल्ड में एक बड़ा करेक्शन देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ वो भी बताऊंगा। तो जैसा कि 3 वीक से मैं गोल्ड में बुलिश था, मैंने आप लोगों को बताया था। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, तो आप इसे देखें, सुने, समझें और जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो अपना एनालिसिस करके ट्रेड। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी डेली एनालिसिस, जो हमारी लाइव एनालिसिस होती है, उसका जो टाइमिंग होता है मॉर्निंग 6 AM टू 8 AM मॉर्निंग की लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेली होती है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि गोल्ड में मैं 3 वीक से बुलिश था और जब गोल्ड ने 3500 को ब्रेक किया था, मैंने आप लोगों को एक टारगेट भी अपना दिया था। आप मेरे 3 एनालिसिस को जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। मैं लाइव में भी इस चीज को बोलता रहा हूँ। 3750 3760 का मैं हाई देख रहा था, 3500 के ब्रेकआउट। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने बोला था कि मैं ये टारगेट देख रहा हूं और आप देख सकते हो कि पिछले वीक ये टारगेट लग चुका है। 3792 का टारगेट गोल्ड ने लगा दिया है। अब क्या है कि गोल्ड ने ऑलरेडी लगभग लगभग 3000 पिप्स दे दिए हैं, तो अब गोल्ड में करेक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गोल्ड को अगर ऊपर जाना है तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। अब भी अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड में, तो मेरे हिसाब से अगर मुझे करना है इस प्राइस पे, जिस प्राइस पे अभी गोल्ड चल रहा है, यानी 376059 पे गोल्ड बंद हुआ है, इस प्राइस पे अगर मुझे गोल्ड को खरीदना होगा तो मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। मैं चाहूंगा गोल्ड में एक करेक्शन आए तभी मैं खरीदूंगा। बिल्कुल, गोल्ड ऐसा एसेट है जो हर साल अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन क्या ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। मींस आप देखोगे तो पूरी दुनिया का जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट देखोगे तो क्रैश ही कर रहा है। जैसे अपना इंडियन मार्केट है, काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट रही है। और टैरिफ का जो एक टैरिफ वाली लड़ाई चल रही है, जो जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, ये हर देश पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो काफी ज्यादा अनिश्चितता है, जिसकी वजह से गोल्ड काफी ऊपर गया है। और टैरिफ की वजह से ही गया है, मैं ऐसा बोलूंगा, क्योंकि जब से ट्रम्प आए हैं गोल्ड ने बिल्कुल कहाँ ये 2500 2600 पे ट्रेड कर रहा था और कहाँ आज के टाइम पे ये 3700 आ गया है। तो जितना बड़ा रिटर्न इस साल दिया है गोल्ड, इतना बड़ा रिटर्न पिछले साल भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से जो भी चीजें हुई हैं, ये गोल्ड में अनिश्चितताएं, सॉरी, मार्केट में अनिश्चितताएं हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में ये चीज देखने को मिली है। तो मेरा मानना ये है कि गोल्ड में अब एक करेक्शन आने दीजिए। गोल्ड में एक करेक्शन आएगा, उसके बाद ही गोल्ड को बाई किया जा सकता है। जिसका बाई चल रहा है नीचे से, वो अपना छोटी क्वांटिटी जरूर होल्ड कर सकता है। जिसका नीचे से चल रहा है वो तो होल्ड कर सकता है, लेकिन इस प्राइस पे गोल्ड को बाई नहीं करना चाहिए। अब बात आ रही है कि टेक्निकल हमें ट्रेड करना है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? सिंपल है, हम लेवल्स मार्क करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप देखोगे तो मैंने एक सपोर्ट मार्क कर दिया है। जो गोल्ड का मैंने सपोर्ट मार्क किया है, वो जो एक जोन बन रहा है, एक बड़ा जोन बन रहा है, वो बन रहा है 3732 से लेकर के 3700, ये नीचे का एक जोन बन रहा है, जिसको मैंने H4 टाइम फ्रेम में मार्क किया हुआ है। अगर वीकली के हिसाब किताब से आप जाओगे तो वीकली में आपको दिखेगा कि बुलिश कैंडल बना हुआ है, और वीकली में जो सपोर्ट इसका बन रहा है वो बन रहा है 3446 3400, ये सपोर्ट बन रहा है वीकली का। तो वीकली के हिसाब से गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश है, और रीटेस्ट करेगा तो आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग यहां से देखने को मिलेगी। आप देखो, बिल्कुल ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये सीधा ऊपर जा रहा है। मेरा टारगेट भी था 375060, उसको ऑलरेडी ये टेस्ट तोड़ चुका है, उस लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद मेरा टारगेट हिट हो गया है। अब मैं H4 के हिसाब से जा रहा हूं, क्योंकि हमें तो करना है ट्रेड। गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए हमें क्या, हम तो ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं। तो स्कैल्पिंग के लिहाज से अगर देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट वीक का हमारा सपोर्ट है, डिमांड है, वो है 3732 3722, ये हमारा नेक्स्ट वीक का डिमांड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोल्ड को बाई साइड पे मैं देखने वाला हूँ। और इसके नीचे का जो मेरा लेवल बनेगा, जो कि मैं आपको लोगों को बता भी रहा था कि 3696 3700, ये लेवल एक और है नीचे, जहां से मैं गोल्ड को बाई करूंगा। हालांकि उस प्राइस पे गोल्ड आया ही नहीं, मैं उस प्राइस का वेट कर रहा था कि गोल्ड जो है 3700 आए और 3696 आए, तो वहां से मैं बाय देखूं, पर प्राइस उस लो पे आया नहीं। नेक्स्ट वीक ये डिमांड का काम करेगा, ये जो मैंने आपको बताया 3222, ये लेवल डिमांड का काम करेगा H4 के हिसाब से, और H4 का डिमांड यही है, तो मैं यहाँ से बाय देखूंगा। और ऊपर जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो होगा 9092। गोल्ड 9092 को ब्रेक करता है
परसों यानी मंडे को, तो क्या होगा कि गोल्ड में मैं नया हाई देखूंगा और नया हाई क्या होगा 3800 3810, ये मेरा ऊपर का हाई होगा। और गोल्ड अगर 3800 को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट वीक वो 3840 3850 तक जा सकता। लेकिन मैं यही कहूंगा कि केयरफुल रहना, क्योंकि मेरा मानना है कि गोल्ड ने अपना हाई लगा लिया है। गोल्ड नेक्स्ट वीक एक रिट्रेसमेंट लेने नीचे आ सकता, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मार्केट जरूर अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट ने हाई लगा लिया है। एज पर माय एनालिसिस, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से गोल्ड ने हाई लगा लिया है। गोल्ड को अब रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, तो थोड़ा केयरफुल रहना, इतना ही कहूंगा। गोल्ड अगर नेक्स्ट वीक मतलब जो हमारा मंडे से ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें अगर 3800 को ब्रेक कर देता है तो निश्चित रूप से आप 384050 का टारगेट देख सकते। अदरवाइज गोल्ड में हमें अब थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट बन रही है गोल्ड की, और गोल्ड में रिट्रेसमेंट अगर आती है तो फिर आपको नीचे से बाई करने का मौका मिलेगा। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन पर। और बिटकॉइन में फ्रेंड्स लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि गोल्ड में जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 1,07,500 1,07,500 का मैं टारगेट देख रहा हूँ नीचे, और यहाँ से गोल्ड में बाई आ सकती है। ये एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वीकली का भी देखोगे तो वीकली का भी सपोर्ट ये बन रहा है। 1,07,500 से लेकर के 1,05,000 तक का पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, वहां तक आता है। तो बीटीसी में छोटी क्वांटिटी से हम बाई साइड पे ट्रेड देख सकते हैं। हालांकि कंफर्मेशन मिलने के बाद ही बाई देखना चाहिए या सेल देखना चाहिए। विदाउट कंफर्मेशन कभी भी बाई या सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ ट्रेड वही होती है। अगर डिमांड पे प्राइस आया है तो वहां पे कंफर्मेशन लेके ही बाई करना चाहिए। अगर सप्लाई पे मार्केट है, प्राइस है, तो आपको कंफर्मेशन लेकर के ही सेल देखना चाहिए। तो मेरा ये है कि प्राइस नेक्स्ट वीक 1,07,500 तक आना चाहिए, और मैं अभी फिलहाल इसमें सेल देख रहा हूँ। और इस डिमांड पे अगर कंफर्मेशन मिलती है तो मैं बाई देखूंगा यहाँ से। हालांकि मैं लाइव पे अवेलेबल रहूंगा, तो आप लोग मेरी लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मॉर्निंग 6 बजे होती ही है डेली। क्रूड ऑयल में मैं डाउन साइड था, लेकिन इस वीक गोल्ड ने अप साइड में मूव दिया है। और फ्रेंड्स मैंने ये लेवल मार्क किया था जो कि 65.56 का रेजिस्टेंस बन रहा था, और आप देखोगे H4 कैंडल ने वहीं से रिजेक्शन दी है, और वहां से एक सेल का कैंडल भी रेड कैंडल क्लोज हुआ है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड जब मंडे ओपन होगा तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग दे सकता है। तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट होता है वापस से 65.5, तो हम ऊपर का जो विक है यानी 66.100 200 का ऐसा लगा करके नीचे का हम ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि प्राइस रेंज बाउंड है और एक रेंज में ही मूव कर रहा है। तो क्रूड ऑयल में मेरा यही कि क्रूड ऑयल रेंज बाउंड है, और हम अप साइड से यहाँ पे सेल देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे H4 कैंडल ने बहुत अच्छी रिजेक्शन दी है। और नेक्स्ट वीक जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट देता है तो मैं यहाँ पे सेल देख। तो क्रूड मेरा रेंज बाउंड है। गोल्ड का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। गोल्ड में मैं 3 हफ्ते से गोल्ड में बुलिश था, अभी भी बुलिश हूँ, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि थोड़ा केयरफुल रहना, केयरफुल होकर के काम करना गोल्ड में अगर बाई ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट गोल्ड में बन रही है, और गोल्ड में रिट्रेसमेंट बन रही है तो इसका मतलब है कि गोल्ड अगर रिट्रेसमेंट लेता है तो आपको नीचे से बाई मिल जाएगी। तो आप मेरी लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे जिस तरह का सिचुएशन होता है, जब ट्रेंड चेंज होता है तो हम लोग उसके हिसाब से लाइव में प्रैक्टिस करते हैं, और मैं आपको लाइव एनालिसिस करके भी बताता हूँ कि देखो अब मैं गोल्ड में क्या देख रहा हूँ। तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी वीडियो और लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्री कोर्स भी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री कोर्स और हमारी कम्युनिटी भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।